नमस्ते। अर्श कैंपस में आपका स्वागत है। आज यजुर्वेद में हम पढ़ेंगे 33वां अध्याय। आइए गायत्री मंत्र के साथ अध्याय आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आइए आरंभ करते हैं। यजमान ने जो अग्नियां प्रज्वलित की हैं वे अजर हैं, वे दुश्मनों से त्राण करने वाली, पूजनीय, भूम्रमय, पवित्र, शीघ्र फल देने वाली, वह भुवन को पालने वाली हैं। वे वन के समान व्यापक व वायु के समान प्राणदायी हैं। वे अग्नियां सोम की तरह हमारी इच्छा पूरी करने की कृपा करें। अग्नियां हरी हैं, धुएं की पताका वाली और वायु से बढ़ोतरी वाली पाने वाली हैं। स्वर्ग लोक में जाने के लिए बार बार प्रयत्न करती है। हे अग्नि, आप मित्र, वरुण व अन्य देवताओं के लिए यजन करने की कृपा कीजिए। आप सत्यवान व विशाल हैं। आप अपने घर को यज्ञ के शुभ कार्यों से युक्त करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, जैसे सारथी रथ में घोड़े जोतता है वैसे ही देवों को आमंत्रित करने के लिए आप घोड़ों को रथ में जोतिए। आप चिरकाल से ही यज्ञ में बुलाए जाते हैं। रात्रि और दिवस अपने श्रेष्ठ काम के लिए वैसे ही विचरते हैं जैसे अलग अलग रूप रंग वाली स्त्रियां विचरती हैं। रात्रि हरि है, रात्रि के सवधावान चमकीले पुत्र चंद्रमा हुए, दूसरी के श्रेष्ठ वर्चस्वी पुत्र सूर्य हुए, ऐसा देखा जाता है। यह अग्नि अग्रगण्य है। यज्ञ में सर्वप्रथम इन्हीं का ध्यान किया जाता है। यह यजमानों के होता व यज्ञ में उपासनीय है। यज्ञों में विशेष रूप से इन्हें प्रतिष्ठित किया जाता है। इस अग्नि को अपनवान, भृगु, विरुरुच आदि ऋषियों ने वनों में बार बार प्रतिष्ठित किया है। हे यजमानों, 3330 और 9 अर्थात 3539 देवता अग्नि की उपासना करते हैं। देवगण घी की आहुतियों से अग्नि को सींचते हैं। अग्नि के विराजने के लिए कुश का आसन बिछाते हैं। उन्हें होता के रूप में प्रतिष्ठित करके यज्ञ करते हैं। अग्नि मूर्धन्य स्वर्ग लोक में भी श्रेष्ठ पृथ्वी लोक को सूर्य के रूप में जगमगाने वाले व वैश्वानर हैं। वे यज्ञ में उत्पन्न होने वाले कवि सम्राट यजमान के अतिथि हैं, देवताओं के आवाहक हैं। यजमानों ने अपनी रक्षा हेतु पात्र में अग्नि को उपजाया। अग्नि वृत्र को मारते हैं। अग्नि धनवान व प्रकाशमान है। समिधा से उन्हें प्रदीप्त किया जाता है। उनको आहुतियां समर्पित करते हैं। हे अग्नि, आप इंद्रदेव, वायु, मित्रदेव व सभी देवताओं के साथ आइए। आप इन सब के साथ मधुर सोम रस का पान करने की कृपा कीजिए। जब अग्नि में अन्न और पवित्र जल से शुद्ध हवि से यजन किया जाता है तब अग्नि जल से सींचते हैं। यह जल बलशाली बनाता है। यह सुखवर्धक, निरंतर प्रवाहित होने वाला, युवा बनाने वाला व जग के लिए उपजाऊ है। हे अग्नि, आप हमें अपनी महत्ता प्रदान कीजिए। आप हमारे सौभाग्य में बढ़ोतरी कीजिए। स्वर्ग लोक से आप और अधिक यशस्वी हों। आप यजमान जोड़े को प्रेम भाव से जोड़िए। यजमान से शत्रु भाव रखने वालों की साख गिराइए। हे अग्नि, आपके लिए महिमा में स्तोत्र गा रहे हैं। आप उन्हें सुनने की कृपा कीजिए। आप विचारक हैं। हम सूर्य की तरह आपका वर्ण करते हैं। आप इंद्रदेव की तरह बलवान और वायु की भांति बलशाली हैं। हम आपको धन धान्य भरी आहुतियों से परिपूर्ण करते हैं। हे अग्नि, हम आपके लिए श्रेष्ठ आहुति भेंट करते हैं। शूरवीर आपके लिए प्रिय हो जाते हैं। जो धनवान और ऊर्जावान हैं उनके प्रति आप दयावान हैं। उन पर गोधन आदि की कृपा करते हैं। हे अग्नि, आप श्रेष्ठ कानों वाले हैं। आप हमारे द्वारा की गई स्तुतियों को सुनते हैं। हम देवताओं के लिए अग्नि में जो आहुति अर्पित करते हैं आप उस हवि को वहन करते हैं। आप हमारे प्रातःकालीन यज्ञों में मित्रदेव व
अर्यमा देव के साथ आइए, आप उनके साथ कुश के आसन पर विराजने की कृपा कीजिए। अग्नि, आप सर्व ज्ञाता देवों में अदिति देव जैसे यज्ञ करने वाले के योग्य, मनुष्यों के लिए अतिथि जैसे आदरणीय व प्रकाशमान हैं। आप देवताओं की तक हमारी हवि पहुँचाने व हमें भरपूर सुख प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप महिमाशाली व समिधावान हैं। हम आपका संरक्षण पाना चाहते हैं। हम अपने कल्याण के लिए मित्र और वरुण देव की उपासना करते हैं। हम सविता देव की कृपा से श्रेष्ठता प्राप्त करें, अर्थात श्रेष्ठ हो जाएं। हम देवताओं को हवि प्रदान करने के लिए आपका वरण करते हैं। हे इंद्रदेव, यजमान यज्ञ में आपका ध्यान करते हैं, आपके लिए मंत्र गाते हैं, आपके लिए जल व शक्ति की बढ़ोतरी करते हैं। आप हमारे पास आइए, आप आने के लिए वायु जैसे वेगशाली घोड़े जोतिए। आप हमें अन्न व बल दीजिए। सूर्य की किरणें यज्ञ व पृथ्वी की रक्षा करती हैं। किरणों के दोनों कान स्वर्णमय हैं। आज सूर्य के उदित होने पर निश्चल यजमानों को मित्र और अर्यमा देव श्रेष्ठ कामों में लगाने की कृपा करें। सविता देव सौभाग्यशाली बनाएं, वे श्रेष्ठ कामों में लगाएं। यजमान गण प्रवहमान सोम रस को सिंचित करते हैं। स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक के संरक्षण में सोम का प्रवाह बहुत तेज होता है, वह शोभायमान होता है। इंद्रदेव प्रकाशमान और वैभवमान हैं। सभी देवताओं ने मिलकर उनकी प्रतिष्ठा की है। सभी देव चारों ओर से घेर कर उनकी उपासना करते हैं। वे महान व विश्व रूप हैं। कई असुरों को मारकर उन्हें ख्याति पाई है, वे अमर हैं। हे यजमानों, इंद्रदेव महिमाशाली, सब लोकों के पालक, संपूर्ण जग को उपजाने वाले व मदमस्त बनाने वाले हैं। हम उनकी अर्चना करते हैं। इंद्रदेव के लिए श्रेष्ठ यज्ञ किए जाते हैं। उनकी महिमा सुनी जाती है, जो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों लोकों को महान वैभव प्रदान करते हैं। इंद्रदेव युवा, हमारे सखा, विशाल व शत्रुनाशी हैं। वे बहु प्रशंसित और सामर्थ्यशाली हैं। हे इंद्रदेव, आप महान, आदरणीय व सबको आनंद देने वाले हैं। आप सोम उत्सव में पधारिए, आहुति ग्रहण करके प्रसन्न होइए, हमें ओजस्वी बनाइए, हमारे अभिष्ट पूरी। हे इंद्रदेव, आप वृत्रासुर, मायावी राक्षसों व दुष्टों का दलन करने वाले हैं। आप आवाहक और हमारी स्तुतियों को प्रकट करते हैं। हे इंद्रदेव, आप महिमाशाली, सज्जनों के स्वामी हैं। आप अकेले कहाँ जाते हैं? आप इस प्रकार क्यों जाते हैं? अच्छी तरह जाते हुए आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है। आपके घोड़े हरे रंग के हैं। आप ओजस्वी हैं। आप कभी भी हिंसा आदि नहीं करते हैं। आप हमारे शुभ चिंतक और अपने हैं, इसलिए हम आपसे यह सब पूछ रहे हैं। हे इंद्रदेव, आप गोस्वामियों के घातकों व भूपतियों के हत्यारों को मारते हैं। पृथ्वी पर सहस्त्रों धाराओं वाले सोम को निचोड़ते हैं, उसका दोहन करते हैं। श्रेष्ठ कर्मों वाले आपके पुत्र आपकी महिमा का गान करते हैं। हे इंद्र, हम आपकी बुद्धि को धारण करते हैं। आप महान व पृथ्वी का भरण पोषण करने में समर्थ हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। उत्सव और प्रसव के समय हमें कष्ट पहुंचाने वाले शत्रुओं का साहसी इंद्रदेव दमन करते हैं। देवगण भी आनंदित होकर इंद्रदेव के गुण गाते हैं। हे इंद्रदेव, आप चमकीले व विशाल हैं। आप सोमरस को पीने की कृपा करें। सोमरस मधुर, हम यज्ञ में आपका आवाहन करते हैं। आप अपनी प्रजा की सर्व विधि से रक्षा करते हैं। आप प्रजा का पालन पोषण और उन्हें बहुविधि प्रकाशित करते हैं। सूर्य सबको प्रकाशित करने वाले, सब कुछ जानने वाले, वे सारे विश्व को देखने में समर्थ हैं। वे ऊर्ध्वगामी पताका वहन करते हैं। हे वरुण देव, आप पवित्र बनाने वाले व भरण पोषण करने वाले हैं। आप जिस दृष्टि से देखते हैं, हम भी उसी दृष्टि से लोगों को देखने में आपका अनुकरण करें।
हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों दिव्य व अधर्व्य हैं। आप सूर्य के समान चमकने वाले रथ से यहाँ आइए। आप देवताओं के इस यज्ञ को प्रयत्न पूर्वक पूरा कराइए। हे सविता देव, आप बहु प्रशंसित कल्याणकारी व अन्नदाता हैं। आप हमारे यहाँ यज्ञ स्थान में पधारने की कृपा कीजिए। आप युवा व जगत के पालनहार हैं। आप हम सबको अपनी बुद्धि से तृप्त करने की कृपा करें। हे इंद्रदेव, आप शत्रुनाशी हैं। सूर्य जैसे अंधेरे का नाश करते हैं, वैसे ही आप वृत्र का नाश करते हैं। हे इंद्रदेव, सब कुछ आपके ही वश में है। हे सूर्य, आप तारक संसार के लिए दर्शनीय व ज्योति के आविष्कारक हैं। आप अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करते हैं। सूर्य को दिव्यता व महिमा व्यापक है। सूर्य संसार के मध्य विराजमान व विशाल निर्माण और संहार करने वाले हैं। जब वे अलग करके अपनी हरी किरणों को साधते हैं, तब रात्रि संसार को अंधकार से घेर लेती है। सूर्य मित्र देव और वरुण देव के साथ मनुष्यों को सब ओर से देखते हैं। सूर्य रूपवान है, स्वर्ग लोक उनके उस रूप को धारण करते हैं। दूसरा कृष्ण और हरित रूप है, उसे आकाश धारण करता है। हे सूर्य, आप बड़े ही महान हैं। हे आदित्य, आप बड़े महान हैं। महान होने के कारण ही सभी आपकी महिमा गाते हैं। वास्तव में आप सभी देवों में महान हैं। हे सूर्य, आप प्रख्यात महान सभी देवों में महान व असुर नाशक हैं। आप पुरोहित, प्रकाशक व ज्योति के भंडार हैं। सूर्य से उत्पन्न होकर उनके संरक्षण में उनकी किरणें संसार के वैभव को भोगती हैं। वैसे ही हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए ओज और धन को धारण करें। हे यजमानों, आज सूर्य की किरणें उदित होकर हमें पापों व हिंसा से बचाएं। हे मित्र देव, वरुण देव, अदिति देव, समुद्र, पृथ्वी और स्वर्ग लोक, हम अहिंसक यजमानों की इच्छा पूरी करने की कृपा करें। काले अंधकार से भरे पथ पर घूमते हुए सविता देव अपने सोने के रथ पर सवार होकर लोगों को देखते हुए जाते हैं। सविता देव मनुष्यों को निवेश करते हुए जाते हैं। यजमान अपने कल्याण के लिए उषा काल में वायु व पूषा देव को आमंत्रित करते हैं। यजमान इन देवों के लिए कुश के आसन भेंट करते हैं। ये देव ठाठ बाट से राजा की तरह पधारते हैं। हम इंद्रदेव, वायुदेव, बृहस्पति देव, मित्रदेव, अग्नि, पूषा देव, भग देव, आदित्य गण और मरुदगण का आवाहन करते हैं। वरुण देव और मित्र देव संसार के मित्र हैं। वे अपनी पूरी क्षमता से अपने सभी रक्षा साधनों से हमारी रक्षा करने की कृपा करें। ये देव हमें श्रेष्ठ धनों से संपन्न बनाने की कृपा करें। हे इंद्रदेव, विष्णु, आप पधारिए। आप सजातीय बंधुओं के बीच अधिष्ठित होइए। मरुदगण और अश्विनी देव भी अधिष्ठित होने की कृपा करें। सभी देव सर्वद्रष्टा हैं। सभी देव मधुर सोमरस को पीने व हमें धारने की कृपा करें। हे अग्नि, हे इंद्रदेव, हे वरुण देव, हे मित्रदेव, हे मरुदगण, हे विष्णु, आप हमें सुख व सामर्थ्य प्रदान कीजिए। अश्विनी कुमार, रुद्रगण, पूषा, भग, सरस्वती आदि देवता भी हमारे यज्ञ में पधारने की कृपा करें। हम इंद्रदेव, अग्नि, मित्रदेव, वरुण देव, अदिति देव, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक, मरुदगण, पर्वत, जल, पूषा, विष्णुदेव, बृहस्पति देव, भगदेव व सविता देव का आवाहन करते हैं। हम सभी देवों से रक्षा साधनों सहित पधारने का अनुरोध करते हैं। यजमान हेतु मेह बरसाने वाले, वृत्रासुर का नाश करने वाले, शत्रुओं को रुलाने वाले पर्वतवासी इंद्रदेव हमारा भरण पोषण व हमारी रक्षा करने की कृपा करें। इंद्रदेव वरिष्ठ हैं, उनकी हम स्तुति करते हैं, उनकी हम उपासना करते हैं। वे हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हे देवगण, आप हमारा कल्याण व हमारे यज्ञ की रक्षा कीजिए। आज आप हमारे निकट पधारिए। हम डरे हुए यजमानों के हृदय में प्रेम भाव भरिए। आप बुरे कामों व बुरे लोगों से हमारी रक्षा कीजिए। आप आज हमारे इस यज्ञ में मरुदगण सब की रक्षा के लिए पधारने की कृपा करें। अग्नि व विश्व हमारी रक्षा के लिए पधारने की कृपा करें।
सभी धाओं से इंद्रदेव बढ़ोतरी पाएं, सभी देव हमें बल प्रदान करें, सभी देव हमें अन्न व धन प्रदान करने की कृपा करें, सभी देव हमारी स्तुतियां सुनने की कृपा करें। जो देव अंतरिक्ष लोक में हैं, जो देव स्वर्ग लोक में हैं, हे देव वे देव भी हमारी स्तुतियां सुनने की कृपा करें। अग्नि मुख वाले देव हमारी दी हुई हवि को स्वीकार करने की कृपा करें। यज्ञ में हमने कुश को आसन उनके लिए बिछाए हैं, वे कृपा उन पर विराजें। हे सविता देव, आप देवताओं में प्रथम हैं। आप यज्ञ करने वालों को अमृत और उत्तम सौभाग्य प्रदान करते हैं। वे फिर अंतरिक्ष में अपनी किरणों का विस्तार करते हैं। मनुष्यों के जीवन के लिए वे यत्न करते हैं। हे पुरोहित, आप वैभवशाली, कवि व रथवान हैं। हम श्रेष्ठ बुद्धि से आपकी उपासना करते हैं। आप श्रेष्ठ बुद्धि से यज्ञ करने में अपने को लगाइए। आप वायु की श्रेष्ठ बुद्धि से उपासना कीजिए। हे इंद्रदेव, हे वायु, आपके इन पुत्रों ने आपके लिए सोमरस निचोड़ कर तैयार किया है। आप सोमरस को ग्रहण करने के लिए पधारिए। इंद्रदेव और वायुदेव हमें शांति प्रदान करने की कृपा करें। मित्रदेव और वरुण देव पवित्रता दाई, दक्ष और पाप धोने वाले हैं। हम घी से सिंची हुई साधी हुई बुद्धि से उनकी उपासना करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप युवा व सुंदर हैं। आप आइए और कुश वाले आसन पर विराजिए। आप रुद्र जैसी प्रवृत्ति वाले हैं। आप आइए, हमने आपके लिए प्रयत्न पूर्वक सोमरस तैयार किया है, आप उसे ग्रहण करने की कृपा कीजिए। अग्रगण्य श्रेष्ठ अक्षर वाले मंत्रों से यजमान देवों की उपासना करते हैं। पत्थरों से कूट कूट कर सोमरस निचोड़ा गया है। विद्वान इस सोमरस का सेवन करते हैं। हे अग्नि, यजमानों ने वैश्वानर के बिना और किसी को अग्रणी नहीं जाना। यजमानों ने आपको अमर जाना। मनुष्यों ने विभिन्न क्षेत्रों में जीत पाने के लिए वैश्वानर की बढ़ोतरी की। हे इंद्रदेव, हे अग्नि, आप उग्र व विघ्न नाशक हैं। हम आप दोनों देवों का आवाहन करते हैं। आप इस तरह की स्थितियों में हमें सुख प्रदान करने की कृपा करें। हे यजमानों, देवताओं द्वारा चाहे गए सोमरस को तैयार कीजिए। सोमरस पवित्र है, आप उसके लिए और स्तुतियां गाइए। हे इंद्रदेव, आप धनवान व गहरे रंग के घोड़े वाले हैं। मरुदगण मेधावी हैं। उन्होंने अहि, संबर आदि शत्रुओं के नाश के लिए आपको प्रेरित किया। गायों को छुड़ाने पर उन्होंने आपकी स्तुतियां गाई। वे सदैव आपका अनुमोदन करते हैं। हे इंद्रदेव, आप विप्र हैं। आप पधारिए। आप मरुदगण के साथ सोमरस को पीने की कृपा कीजिए। हे इंद्रदेव, आप लोगों द्वारा चाहे गए हैं। आप उग्र, साहसी, बुद्धिमान, वेगवान, ओजवान व बहुत अभिमानी हैं। हे इंद्रदेव, देव माता अदिति ने आपको गर्भ में धारण किया। मरुदगणों ने निष्ठापूर्वक आपकी स्तुति की है। हे इंद्रदेव, आप वृत्रासुर नाशक व संरक्षण धर्मा हैं। आप हमारे पास पधारिए। आप अपनी महान महिमा और रक्षाओं के साथ पधारने की कृपा कीजिए। हे इंद्रदेव, आप सभी शत्रुओं के साथ स्पर्धा करते हैं। आप दुष्टा का दलन करते हैं। आप सुख उपजाते हैं। हे इंद्रदेव, जैसे माता पिता अपने शिशु को संरक्षण देते हैं, वैसे ही आप हमें संरक्षण दीजिए। जब आप शत्रु से स्पर्धा करते हैं, तब सारी शत्रु सेना भयभीत हो जाती है। हे यजमानों, हम देवताओं के प्रति यज्ञ करते हैं। हे आदित्य देव, आप अच्छे मन वाले हैं। आप सुखदाता हैं। आप हमें सुमति दीजिए। आप शत्रुओं की बुद्धि को हमारे प्रति अनुकूल करने की कृपा कीजिए। हे सविता देव, आप हमारे घरों व अपने रक्षा साधनों से हमारी रक्षा व हमारा कल्याण कीजिए। आप सोने की जीभ वाले हैं। हम आपको शीश नवाते हैं। हे पुरोहितों, आप पत्थरों से कूट कर निचोड़ कर सोमरस तैयार कीजिए। हे वायु, आप घोड़े जोतिए, रथ लाइए। आप आनंद के लिए सोमरस पीने की कृपा कीजिए।
हे यज्ञ में बहरी जलधाराओं, आप पृथ्वी की रक्षा कीजिए। हे पुरोहितों, आप पत्थर से कूटकर निचोड़कर सोमरस तैयार कीजिए। आपके दोनों कान सोने के बने हुए हैं, आप उनसे हमारी स्तुति सुनने की कृपा कीजिए। हे देवगण, आप राजा व दक्ष हैं, आप इस यज्ञ में पधारने व यज्ञ पूरा कराने की कृपा कीजिए। हे पुरोहितों, आप दिव्य हैं, आप सूर्य की तरह चमकने वाले रथ से इस यज्ञ में पधारने की कृपा कीजिए। हमने प्रयत्न पूर्वक आपके लिए हवि तैयार की है। सोम पवित्र हैं, उनकी तिरछी किरणों का प्रकाश बहुत दूर तक फैलता है। वे नीचे ऊपर सब ओर व्याप्त हैं। वे किरणें वीर्य धारती हैं, ये किरणें महिमामयी हैं, ये ऊपर नीचे सब और संसार को धारण करती हैं। स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक में अग्नि को यजमान धारण करते हैं। अग्नि सब को प्रकाशित करते हैं। यज्ञ के लिए हम अग्नि का वर्ण करते हैं। जैसे घोड़ा सब ओर विचरता है, वैसे ही अग्नि सब ओर विचरते हैं। हे इंद्रदेव, आप वृत्रासुर नाशक व आनंद दाता हैं। हम श्रेष्ठ उक्तों से, श्रेष्ठ मंत्रों से आपकी आराधना करते हैं। हम आपके पुत्र हैं। अमर देवता, हमारी वाणियां सुनने व हमारे प्रति कल्याणकारी होने की कृपा करें। आपके पुत्रों की बुद्धि सुखदायी है। हमने पत्थरों से कूटकर सोमरस निचोड़ा है। आप अपने हरे घोड़ों को साधिए, जोतिए और यहाँ पधारने की कृपा कीजिए। हम आपके लिए उक्त मंत्र गाते हैं। हे इंद्रदेव, आपसे अधिक उत्तम कोई नहीं, आपसे ज्यादा धनवान, आपसे ज्यादा कोई देवता विद्वान नहीं है। आप जैसा कोई न उत्पन्न हुआ है न उत्पन्न होगा। आप जैसे कार्य भी न किसी ने किए हैं न करेंगे। इंद्रदेव भुवनों में ज्येष्ठ, उग्र व शत्रुनाशक हैं। यज्ञ में रक्षा करने वाले सभी देवगण उनको प्रसन्न करते हैं। संसार में इंद्रदेव सबका कल्याण करते हैं। हे देवगण, आप बहुत धनवान हैं। आप हमारी वाणी की बढ़ोतरी करने की कृपा कीजिए। आप अग्नि जैसे वर्ण वाले और पवित्र हैं। हम आपको सर्वविध जानना चाहते हैं। हम सर्वविध आपकी स्तुति कर रहे हैं। जिसका सारा संसार दास है, सारे आर्य जिसके दास हैं, उदारताहीन लोग उसके लिए दुश्मन है। इंद्रदेव में हमें आयुष्मान बनाने की कृपा करें। वे हमें धन वैभव प्रदान करें ताकि हम उस धन का उपभोग कर सकें। इंद्रदेव को हजारों ऋषियों ने अपने स्रोतों से बलवान बनाया है। वे हजारों कार्य करने में समर्थ हैं। वे समुद्र की भांति विस्तृत, वे अतीव महिमामान व गणमान्य हैं। यज्ञों में ब्राह्मणों के कहे अनुसार उनकी महिमा का गुणगान किया जाता है। हे सविता देव, आप सोने की जीभ वाले और कल्याणदायी हैं। आप हमारे घरों की सब ओर से रक्षा करते हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए, पापी हम पर कब्जा न जमा सकें। हम आपको बारंबार नमन करते हैं। हे वायुदेव, स्वर्ग लोक तक छूने वाले हमारे इस यज्ञ में आप पधारने की कृपा कीजिए। हम अच्छे मन वाले यजमान आपसे आने का अनुरोध करते हैं। सोम पवित्र, चमकीले व अत्यंत शोभादायक हैं। हम ऊपर से धरती पर आए इस सोमरस को आपके पीने के लिए भेंट करते हैं। हे इंद्रदेव, हे वायुदेव, आप अच्छी तरह से आवाहन के योग्य हैं। हम अच्छी तरह आपका आवाहन करते हैं, जिससे हमारे सभी जन रोग रहित व श्रेष्ठ मन वाले हो जाएं। जो मनुष्य अपने सुख के लिए आपका आवाहन करते हैं, निश्चय ही जो मनुष्य अपने अभिष्ट की पूर्ति के लिए मित्र और वरुण देव का आवाहन करते हैं, हवि देने के लिए मनुष्य आपका आवाहन करते हैं, आप उनका अभिष्ट पूर्ण करने की कृपा कीजिए। हे अश्विनी कुमारों, आप यज्ञ में आने की कृपा कीजिए। आप यज्ञ की शोभा बढ़ाइए। आप यज्ञ में दूध और रसों को पीने व धन बरसाने की कृपा कीजिए। हे अश्विनी कुमारों, आप यज्ञ में पधारने, दिव्य तथा सत्यवाणी प्रदान करने की कृपा कीजिए। देवगण मनुष्यों के हितैषी हैं, वे यज्ञ में पंक्ति में पधारें और शत्रुनाश की कृपा करें। सोमरस देव चंद्रमा के भीतर से निकले हैं। सोम देव दीप्तिमान व रंग बिरंगे हैं।
वे घन गर्जना के साथ स्वर्गलोक की ओर दौड़ते हैं। वे हम पर धन की वर्षा करने की कृपा करें। हम अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए देव का आवाहन करते हैं। हम अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए देव को हवि समर्पित करते हैं। हम बुद्धि पूर्वक देवता का आवाहन करते हैं। वैश्वानर देव स्वर्गलोक के पृष्ठ देव वैश्वानर देव स्वर्गलोक के पृष्ठ देश में दीप्त हैं। वैश्वानर देव हवि से बढ़ोतरी पाते हैं। वैश्वानर देव दीप्ति से अंधकार नष्ट करते हैं। हे इंद्रदेव, उषा देवी पैर रहित होकर भी पैर वालों से पूर्व आती हैं। हे अग्नि, सिर रहित होने पर भी प्राणियों के सिर प्रेरित करती हैं। हे अग्नि, मनुष्यों की जिह्वा से बोलती हुई आगे बढ़ती है। दिन में सैकड़ों पैरों से बढ़ती हैं। सभी देव मनन तथा समन्वयशील हैं। सभी देव हमें सभी वैभव प्रदान करने की कृपा करें। सभी देव आज हमें और भविष्य में हमारी पीढ़ियों के लिए वैभव प्रदाता हों। इंद्रदेव उद्दंडों को दंडित करते हैं। वे हिंसा को दूर भगाते हैं। उनसे सभी देवता मित्रता चाहते हैं। मरुदगण आपकी सभी देवता मित्रता चाहते हैं। हे अग्निदेव, आपकी सभी देवगण मित्रता चाहते हैं। हे यजमानों, आप इष्ट देव व मरुदगण के लिए विस्तृत मंत्र उच्चारिए। इंद्रदेव वृत्रासुर नाशी हैं। वे 100 तीखे बाणों वाले वज्र से वृत्रासुर का नाश करते हैं। वे सैकड़ों यज्ञ करता है। हे इंद्रदेव, सोमरस से मदमस्त होकर यजमान के बल की बढ़ोतरी करते हैं। वे एवं विष्णुदेव यजमान पूर्व ऋषियों की भांति ही आपकी महिमा स्रोतों से अभिव्यक्त है। तो इसी के साथ हमारा यह अध्याय पूर्ण हुआ। अगले अध्याय के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।